हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग कृष्ण काव्य धारा को पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज से हम लोग रीतिकाल में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज से हम लोग रीतिकाल के जो है चौथे चैप्टर को हम लोग देखेंगे, बहुत ही डीपली गहन अध्ययन करेंगे। एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाने दूंगा रीतिकाल से। जिस तरह हम लोग ने पूरी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल पूरा किया, उसी तरह से हम लोग रीतिकाल में प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए वेलकम करते हैं रीतिकाल का और प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। तो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले हम लोग रीतिकाल का जो है नामकरण और कितने भागों में बटा है इसको देख लेते हैं। रीतिकाल मुख्यतः 3 भागों में बटा है। कितने भागों में? 3। एक पहले का नाम है रीति सिद्ध काव्य धारा, दूसरे का नाम है रीतिबद्ध काव्य धारा और तीसरे का नाम है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा क्या होता है? जिसमें जो है लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं करते हैं। इसमें कभी लोग लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं करते हैं। लक्षण ग्रंथ किस चीज़ का? लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ का मतलब जिसमें काव्य शास्त्र का नियम का पालन नहीं होता है। किसका पालन नहीं होता है? काव्य शास्त्र के नियम का, काव्य शास्त्रों के नियम का, के नियम का पालन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा कहते हैं। रीतिबद्ध वह होता है जिसमें काव्य शास्त्र के नियमों का पालन क्या होता है इसमें, यानी कि जैसे जैसे काव्य शास्त्र दिया, व्याकरण दिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग रचना की जाती है। और रीति मुक्त में क्या होता है कि इसमें जो है काव्य शास्त्र के नियम का बिल्कुल जो है पालन नहीं किया जाता है, बल्कि किसका किया जाता है? अपने भावना के अनुसार इसमें लिखा जाता है। भावना के अनुसार, भावना अनुसार लिख दे रहा हूँ, भावना के अनुसार इसमें क्या किया जाता है? रचना की जाती है। अब हम लोग रीति सिद्ध में देखते हैं। एक कवि फेमस हैं बिहारी जी। रीतिबद्ध में हम लोग किनको किनको देखेंगे? एक तो चिंतामणि को देखेंगे, एक केशवदास को देखेंगे, मतिराम जी को देखेंगे, सेनापति जी को देखेंगे, कवि देव को देखेंगे। ये लोग क्या हैं? रीतिबद्ध हैं। क्या हैं? रीतिबद्ध हैं, यानी काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करके ही इन्होंने लिखे हैं। अपने जितने भी ग्रंथ, काव्य रचना सब लिखे हैं। हम लोग रीति मुक्त में देख लेते हैं। रीति मुक्त में कौन कौन है? एक तो घनानंद हैं, दूसरे आलम जी हैं। कौन है? आलम जी। तीसरे ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। ये लोग किस में आते हैं? रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव इत्यादि लोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पे बढ़ चलते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इस अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चिंतामणि जी हैं, या फिर केशवदास जी हैं, या फिर पद्माकर जी हैं, या फिर कवि देव जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कवि देव इज़ द राइट आंसर। कौन? भगवान देव। यानी कौन कहे हैं कि अभिधा क्या है? उत्तम काव्य है। यानी कि अभिधा जो सीधी सीधी बातें बता दी जाती हैं, जिसमें कोई लक्षण उक्षण नहीं, यानी कुछ छिपा कर नहीं होता है। राम का दिया जाए तो राम का मतलब वही भगवान राम ही होते हैं। ऐसे जो है जो सीधे सीधे इंडिकेट करे, यानी कि जो एक ही बार पढ़ने पर समझ में आ जाए, उसको अभिधा कहते हैं। लक्षणा कहते हैं जिसमें लक्षण ग्रंथ है, यानी कि उसको जो सीधे न बताकर राम के गुणों को बता दिया जाए कि बहुत ही प्रतिभाशाली थे राम जी। राम जी न बताकर उनके बस गुणों के बारे में बता दिया जाए तो समझ जाएंगे पुरुषोत्तम कौन है। बस ऐसे कह दिया जाए तो इंडिकेट कर दिया जाए, यानी कि लक्षण। और अधम व्यंजना, व्यंजना का मतलब व्यंग किया जाए किसी के ऊपर। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही जो है कुप्रवृत्ति का हो तो उसको जो है कह दिया जाए कि बहुत ही निष्कपट है, बहुत ही कपटी है, बहुत ही छली है। हमारे गांव में कौन व्यक्ति छली है, ऐसे कह दिया जाए, यानी कि इंडिकेट उसी को किया जाए कि सबसे ज़्यादा छली वही है। इसको क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। बाकी हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे। विधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, ये सब सारे शब्द शक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अभी तो फिलहाल पढ़ रहे हैं हम लोग रीतिकाल के बारे में। तो ऐसा जो है कि यह किनकी पंक्तियाँ हैं? यह कवि देव की पंक्तियाँ हैं। किनकी हैं? कवि देव की। इनकी कौन कौन सी रचनाएँ हैं कवि देव की? एक तो भाव विलास है। क्या है? भाव विलास एक इनकी जो है रचना है। और इनकी कौन सी रचना है? भवानी विलास। भवानी विलास एक इनकी रचना है। और कौन सी इनकी रचना? एक और इनकी रचना है, उसका नाम है कुशल विलास। क्या है? कुशल विलास। और एक इनकी रचना है देवचरित।
क्या है एक और रचना इनकी? देव हैं तो देवचरित इत्यादि कवि देव की रचनाएं हैं। और चिंतामणि की भी एक रस विलास है। चिंतामणि की कौन सी रचना है? रस विलास। रस विलास किनकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। केशवदास के बारे में आप लोग जानते हैं, केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? कविदेव की और भी रचनाएं हैं। कौन कौन है? प्रेमचंद्रिका है, जाति विलास है, रस विलास है, सब सारी किनकी हैं? देव की रचना। यानी विलास अगर आपको दिख जाए तो देव आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ देखिए भाव विलास, कुशल विलास, भवानी विलास, जाति विलास, रस विलास, ये सब किनकी रचना है? सब कवि देव की हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ किस कवि से माना है? बताइए, रीतिकाल कब से कब प्रारंभ हुआ? 1700 से 1900 विक्रमी संवत। कब है? 1700 से 1900 विक्रमी संवत। याद रखिएगा विक्रमी संवत में है, विक्रमी संवत। और इसमें पूछा है कि शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रारंभिक यानी प्रथम कवि कौन है? केशवदास जी हैं, या बिहारी लाल जी हैं, या चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं, या फिर मतीराम जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शुक्ल के अनुसार चिंतामणि जी हैं। कौन है? चिंतामणि। यानी रीतिकाल की भाई चिंता करो, रीतिकाल में बहुत ही चिंतनीय है, चिंताजनक रीतिकाल है, ऐसे आप लोग शुक्ल जी कहे हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। यानी कि प्रथम कवि किन को माने हैं? चिंतामणि जी को माने हैं, याद रखिएगा। और चिंतामणि जो किनके भाई थे? ये लोग 4 भाई थे। कौन कौन थे? एक तो चिंतामणि, दूसरे इनके भाई थे भूषण, कवि भूषण, तीसरे इनके भाई थे मतीराम। कौन थे? मतीराम। और एक और इनके चौथे भाई थे जटाशंकर त्रिपाठी। क्या नाम था? जटाशंकर त्रिपाठी। जटाशंकर त्रिपाठी। ये 4 लोग क्या हैं? भाई हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस कवि के आश्रयदाता महाराजा शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? बताइए, कवि देव के, या फिर मतीराम के, या कबीरदास के, या भूषण के? यहाँ आप लोग को कबीरदास तो बिल्कुल नहीं होंगे। आप लोग तो पता ही होगा कि संत काव्य धारा से रिलेटेड हैं, रीतिकाल से तो है नहीं, यानी कि भक्ति काल से रिलेटेड कबीर हैं। एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बचा कौन? कवि देव, मतीराम और भूषण। तीनों लोग क्या हैं? भाई हैं, याद रखिएगा। कौन कौन भाई हैं? मतीराम प्लस भूषण। और 2 लोग कौन हैं? एक तो जटाशंकर हैं, जटाशंकर त्रिपाठी, और एक कौन है? त्रिपाठी। और एक कौन है? एक हैं मतीराम तो हो गए। और एक कौन बचे? बताइए आप लोग, कौन बचे? भूषण हो गए, मतीराम हो गए, जटाशंकर त्रिपाठी। बचे कौन? चिंतामणि, चिंतामणि त्रिपाठी। ये 4 लोग क्या हैं? भाई हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूषण। यानी यही भाई के बारे में बात हो रही है। भूषण जी कहते हैं, जब भूषण जी की पालकी को जो है कंधा लगाए थे कौन? महाराजा छत्रसाल ने। भूषण के पालकी को जब कंधा लगाया तब भूषण ने एक जो पंक्ति कहा कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। यह पंक्तियां कहें कौन? भूषण जी कहें। और शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखे हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। किसके प्रतिनिधि कवि भूषण हैं? हिंदू जाति के, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। कौन ऐसा कहे हैं? इनके बारे में कौन ऐसा कहे हैं? ऐसा कहें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहें। किनके बारे में कहे हैं? भूषण के बारे में कहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों न नृपई हवय भोगवय लई सुदेशु सबुदेहु। बताइए, इसमें पूछा है कि बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता कौन सा है? यानी कि इसमें कौन सा उनका दृष्टिकोण दिखाया गया है? बिहारी जी का। यह दोहा किनका है? बिहारी जी का है। कौन सा दृष्टिकोण इसमें दिखाया गया है? वैद्यक ज्ञान इसमें दिखाया गया है, या राजनीतिक दिखाया गया है, या देशाटन ज्ञान दिखाया गया है, या ज्योतिष ज्ञान दिखाया गया है? इसका मतलब क्या है? पहले तो आप लोग समझेंगे तभी समझ पाएंगे। नहीं, देखने में तो बहुत ही टेढ़ा उपयुक्त कथन लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसका मतलब है कि एक सखी रहती है, वो अपने नायिका से कहती है, जो नायिका रहती है फिल्मों में नहीं होती नायिकाएं, जैसे कि मुख्य रोल जो निभाती है उसको नायिका कहते हैं। तो वह कहती है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र, जो उनके शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थिति होने से जो शुभ मुहूर्त में
जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। यानी कि इसमें क्या ज्योतिष के बारे में बताया गया है, ज्योतिष ज्ञान के बारे में। किसके बारे में? ज्योतिष ज्ञान के बारे में। कि सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी प्रदेश को क्या करेगा? भोगेगा। यानी कि उस पर अपना राज करेगा। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किसका है? बताइए। शुक्ल जी का है या फिर एचपीडी जी का है या फिर श्याम सुंदर दास जी का है या फिर गुलाब राय जी का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किनका है? शुक्ल जी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुक्ल जी बिहारी को रसवादी माना है। क्या माने हैं? बिहारी को यह रसवादी हैं। कैसे कवि हैं? रसवादी कवि हैं। किनको? बिहारी जी को माने हैं। और बिहारी जी के संबंध में शुक्ल जी ने कहे हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी जरूर है पर प्रेम की उच्च भूमि पर वह नहीं पहुँचती है, नीचे ही रह जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। किनके बारे में? बिहारी जी के बारे में। याद रखिएगा, अच्छी पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, रसवंत कवि तन को रस ज्यों अखरान के ऊपर वह झलके। वाह वाह वाह। इस पंक्ति में किसके द्वारा कही गई है? पंक्ति इसमें पूछा गया कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? केशवदास के द्वारा या कुलपति मिश्र के द्वारा या मतीराम के द्वारा या चिंतामणि के द्वारा? इसका आप लोग अगर मतलब समझेंगे, व्याख्या अगर समझेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे कि इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि रसवान कवि की कविता में जो रस होता है वो उनके अक्षर के ऊपर ही छलकता रहता है। कितनी प्यारी पंक्तियाँ कहे हैं। कौन कहे हैं? यह कहे हैं चिंतामणि जी। कौन कहे हैं? चिंतामणि जी। मतीराम के भैया कहे हैं। कौन कहे हैं? चिंतामणि कहे हैं। और ये लोग चारों कौन कौन भाई हैं? एक मतीराम हैं, एक हैं जटाशंकर जी, जटाशंकर त्रिपाठी, एक हैं चिंतामणि त्रिपाठी और एक लोग कौन बचे? भूषण जी बचे। कौन बचे? भूषण। ये चारों लोग क्या हैं? भाई हैं। याद रखिएगा। और चिंतामणि की कौन कौन सी रचनाएं हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं काव्य विवेक। कौन सी रचनाएं हैं? काव्य विवेक। और एक इनकी रचना है काव्य प्रकाश। क्या नाम है? काव्य प्रकाश नाम है। और एक इनकी कौन सी रचना है? रस विलास। और इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु। क्या है? कल्पतरु। इनकी एक जो है रचना है, यह सारी रचनाएं किनकी है? यह सारी रचनाएं चिंतामणि की है। आप लोग ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि काव्य के लिए क्या होनी चाहिए? विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और उसके लिए व्यक्ति को क्या चिंतित रहना चाहिए कि मुझे काव्य की रचना करनी है। इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। और जो काव्य रचेंगे भाई वो प्रकाशमय होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और उसमें विलासिता का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। और कवि कुल कल्पतरु चिंता होना चाहिए कि किस नाम से कवि कुल यानी सब लोग को, कल्प रूपी यानी वृक्ष रूपी तरु के माध्यम से हम लोग क्या करें? सबको उपमा दें। ऐसे आप लोग छोटे छोटे ट्रिक बनाकर आप लोग याद रख सकते हैं चिंतामणि की सारी रचनाओं को। अगला प्रश्न है, बीरह वारिस रीति काव्य के किस कवि की कृति है? बताइए, बीरह वारिस किसकी रचना है? सीधी सी बात। ठाकुर जी की है या बोधा जी की है या फिर द्विजदेव जी की है या फिर आलम जी की है? इसका सही जवाब हो जाएगा बोधा की है। किसकी रचना है? बोधा की है। बीरह में क्या हो गए? बोधा हो गए। क्या हो गए? बोधा हो गए, यानी शुद्ध बुद्ध खो दिए। कौन? बोधा जी। और इनकी एक कौन रचना है? आप लोग बताइए बोधा की कौन है? इश्कनामा है बोधा की। और कौन सी एक रचना है? इनकी एक रचना है इश्कनामा, यानी इश्क में बोधा हो गए। इश्कनामा, इश्क में नाम पड़ गया इनका बोधा। क्या पड़ गया इश्क में नाम इनका? बोधा। इसलिए क्या कहें? बीरह में बोधा हो गए, शुद्ध बुद्ध खो लिए। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठाकुर जी की कौन कौन सी दो रचनाएं आप लोग बताइए। इनके नाम के आगे आपको लोग पहचान जाएंगे। नाम के आगे, इनकी रचनाओं के आगे ठाकुर लगा है। एक तो ठाकुर जी शतक मार दिए,
ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, यानी ठाकुर शतक और क्या हो गए, शतक मार के धीरे से ठसक ले लिए, यानी कि ठाकुर ठसक, ठाकुर ठसक, शतक मार के ठसक लिए, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। द्विजदेव की कौन सी 2 रचनाएं, एक तो श्रृंगार लतिका है, कौन सी है, श्रृंगार लतिका, लतिका, और एक कौन सी इनकी रचना है, एक है श्रृंगार बत्तीसी, क्या नाम है, श्रृंगार बत्तीसी। आलम की तो आप लोग जानते हैं, इनके नाम में ही आलम है, तो आलम केली, आलम केली एक इनकी रचना है, और दूसरी इनकी रचना है सुदामा चरित, सुदामा चरित। यहाँ पे तो है, तो आप लोग क्या है, नंददास की भी यही रचना है, किनकी, नंददास की, मैं जस्ट पीछे पढ़ाया हूँ, किसी नाम से वो भी रचे हैं। अगर यहीं पे सुदामा चरित्र दे देता, सुदामा चरित्र या त्र दे देता, तो किनकी हो जाती, नरोत्तम दास की, किनकी हो जाती, नरोत्तम दास की। और नरोत्तम दास की एक और रचना कौन है, त्र नाम से, ध्रुव चरित्र, क्या नाम है, ध्रुव चरित्र। यहाँ भी त्र आ गया, तो किनकी है, यह भी नरोत्तम दास की है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। यहाँ पे देखिए पूछा है प्रबंध काव्य कौन सी रचना नहीं है, किनकी, केशव दास के बारे में पूछा है। रतन बावनी नहीं है प्रबंध काव्य, या जहांगीर जस चंद्रिका नहीं है, या रामचंद्रिका नहीं प्रबंध काव्य है, या फिर रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है। यह 1591 में रचित केशव दास की कृति है, यह प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि यह क्या है, इसमें श्रृंगार वर्णन है, क्या है इसमें, श्रृंगार वर्णन है। चलिए केशव दास के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, किनके बारे में, केशव दास के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। केशव दास का उपनाम क्या है इनका, केशव दास का उपनाम बताइए आप लोग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। केशव दास का उपनाम क्या है, वेदांती मिश्र है, क्या नाम है, वेदांती मिश्र, वेदांती मिश्र इनका उपनाम है। और यह किस संप्रदाय में दीक्षित थे, या निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके बारे में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और नागेंद्र जी और साथ ही गणपति चंद्र गुप्त ने केशव दास को क्या कहे हैं, इन तीनों लोगों ने मिलकर केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माने हैं। क्या कहे हैं कि यह जो क्या है, रीति काव्य के प्रवर्तक हैं। केशव दास क्या हैं, रीति काव्य के प्रवर्तक। मिलकर इन्होंने तीनों लोगों ने मिलकर कहा है कि ये रीति काव्य के प्रवर्तक कवि हैं, प्रवर्तक कवि हैं। कौन है, केशव दास। किसने किसने मिलकर कहा है, मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो हो जाएंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र यानी कि विश्वनाथ जी, और कौन इनके साथ, नगेंद्र जी यानी डॉक्टर नागेंद्र, और इनके साथ कौन, गणपति चंद्रगुप्त जी। कौन, गणपति जी, गणपति चंद्रगुप्त जी। इन लोगों ने केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। अच्छा, इनके बारे में आप लोग बताइए विजय पाल सिंह ने क्या कहा है इनके बारे में। विजय पाल सिंह, कौन, विजय पाल सिंह, बताइए विजय पाल सिंह ने इनके बारे में क्या कहे हैं, केशव दास के बारे में कहें कि ये क्या हैं, केशव दास कोर्ट के कवि हैं। क्या कहे हैं, केशव दास कोर्ट के कवि हैं। किसके कवि हैं, कोर्ट के कवि हैं। बहुत ही मोस्ट और फेमस यह जो है इनके बारे में इनका नामकरण यह है। स्टार लगा कर लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बातें बता रहा हूँ। चलिए मैं सबके बारे में बता दे रहा हूँ। शुक्ल जी ने इनको क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को क्या कहा, इन्होंने कहा कि इनकी जो रामचंद्रिका यह कृति है, रामचंद्रिका जो यह कृति है, इसी की रचना पर शुक्ल जी ने कहा कि काव्य के प्रेत हैं। क्या हैं, कठिन काव्य के प्रेत हैं। क्या कहे हैं केशव दास को, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत। किस रचना पे कहे हैं, रामचंद्रिका पे कहे हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बातें हैं सारी। और केशव दास की रचनाओं को भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। जब आ ही गए केशव दास तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रचना। इनकी रचना कौन कौन सी है, एक तो है रसिक प्रिया। कौन सी रचना है, रसिक प्रिया। लड़कियों के नाम पे ज़्यादा रचना रचे हैं, रसिक प्रिया। और कौन है, कवि प्रिया, कवि प्रिया। और कौन सी रचना रचे हैं, विज्ञान गीता। कौन सी रचना है, विज्ञान गीता। लड़कियों के नाम पे ज़्यादा रचनाएं रचे हैं। और कौन एक रचना रचे हैं, वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह
देवचरित। और कौन सी इनकी रचना है? रामचंद्रिका, तो आप लोग देख ही रहे हैं ऊपर रामचंद्रिका। और कौन एक रचना इनकी? छंदमाल, यानी कि एक तो है नक्सिक, एक है छंदमाल। नक्सिक यानी कि सिर से लेकर पैर तक को नक्सिक कहते हैं, नक्सिक, और एक है छंदमाल। इत्यादि रचनाएं किनकी हैं? केशव दास की है। केशव दास के बारे में पूरा हम लोग पोस्टमार्टम कर दिए, पोस्टमार्टम कर दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग द्वय भये सुकविन के सरदार, यह कथन किसका है? बताइए। नाभाद्य दास जी का है, या फिर गंग कवि का है, या भिखारी दास जी का है, या रहीम दास जी का है? इसका व्याख्या क्या होगा? इसका मतलब होगा कि तुलसीदास और गंग कवि दोनों लोग क्या हैं? हिंदी साहित्य के सुकवि यानी अच्छे कवि हैं। दोनों लोग क्या हैं? सुकविन के सरदार। दोनों लोग हिंदी काव्य के यानी हिंदी साहित्य के बहुत ही प्यारे और सुनहरे अच्छे कवि हैं। कौन कहे हैं इनके बारे में? तुलसीदास और गंग कवि के बारे में भिखारी दास कहे हैं। कौन कहे हैं? भिखारी दास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन कहे हैं? भिखारी दास कहे हैं। भिखारी दास का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म टियोगा में हुआ था। कहाँ पे? टियोगा नामक गाँव था, वहाँ पे। यह टियोगा है कहाँ? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, टियोगा में हुआ था। और यह किस राजा के जो है समकालीन थे, यानी कि उनके जो है आश्रित कवि थे? यह हिंदूपति के, किनके? इनके किस राजा के जो है आश्रित कवि थे? हिंदूपति नामक राजा के क्या थे? आश्रित कवि थे। इनकी रचना का नाम क्या क्या है? एक तो शब्द नाम कोश है। कौन कौन सी इनकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अभी प्रश्न है। कौन कौन सी रचना है? एक तो शब्द नाम कोश एक रचना इनकी है। दूसरी इनकी रचना है रस सारांश। और कौन सी इनकी रचना है? एक है छंदारड़व पिंगल। और एक इनकी रचना कौन सी है? काव्य निर्णय बहुत सारा इन्होंने लिखे हैं, काव्य निर्णय। और एक कौन सी रचना है? श्रृंगार निर्णय। और एक इनकी कौन सी रचना है? एक रचना इनकी विष्णु पुराण भाषा। और इनकी एक और लास्ट रचना कौन सी है? शतरंज शतिका और अमरकोश। क्या है? शतरंज शतिका और है अमरकोश। क्या नाम है? अमरकोश। इत्यादि इनकी रचनाएं किनकी? भिखारी दास की। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? यहाँ पे पूछा गया कौन सा एक केशव दास द्वारा रचित है। पहला ऑप्शन है विज्ञान गीता, दूसरा ऑप्शन है बरवय नायिका भेद, तीसरा ऑप्शन है कवि कुल कल्पतरु, चौथा ऑप्शन है काव्यालंकार। आप लोग बताइए विज्ञान गीता किसकी रचना है या केशव दास की रचना है? अभी मैं बताएं लड़कियों के नाम पे, यानी कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, यह सब किनकी रचनाएं हैं? सब केशव दास की रचनाएं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बरवय नायिका भेद किनकी रचना है? यह रहीम दास की रचना है। किनकी है? रहीम दास की। मदनाष्टक, बरवय नायिका भेद, नायिकाओं के बारे में कौन ज़्यादा लिखे हैं? रहीम दास। काव्यालंकार किनकी रचना है? यह भामह कवि की रचना है। किनकी रचना है? भामह कवि की। कवि कुल कल्पतरु यानी कि इनकी चिंता होती है भाई, चिंतामणि कहते हैं। कवियों को क्या करते हैं? अपनी सारी रचनाओं की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सारी रचनाएं करनी, यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय कुशयान प बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मतीराम जी हैं, या चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं, या घनानंद जी हैं, या बिहारी लाल जी हैं? देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं छांट कर लाया हूँ। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ यह प्रश्न है, और आगे भी आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रेम मार्ग का बहुत सीधा व सरल, जहाँ किसी भी प्रकार की चतुराई या छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। किसका मार्ग? प्रेम का मार्ग। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय कुशयान को बांक नहीं। अर्थात प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा व सरल है, जहाँ किसी भी प्रकार की चतुराई या छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम के बारे में जानते हैं आप लोग सबसे ज़्यादा कौन बताएं? घनानंद जी प्रेम के बारे में सबसे ज़्यादा बताएं हैं, क्योंकि इनकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम सुजान था। तो उसी के नाम पे कई सारी रचनाएं रचे हैं, जैसे हित सुजान, और कौन? सुजान सागर। इनकी सारी रचनाएं हैं। किनकी?
घनानंद की। इनका जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। कब हुआ था? 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 1739 में। कब हुआ था मृत्यु? 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। मृत्यु और ये रहा जन्म। इनके आश्रयदाता कवि कौन थे? इनके आश्रयदाता कवि मोहम्मद शाह रंगीला थे। आश्रयदाता कवि कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला इनके आश्रित कवि इनके आश्रयदाता थे, यानी कि राजा थे। मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो फूल मंजरी है, रस मंजरी है, ये सब किनकी रचनाएं? मतीराम की। फूल मंजरी, रस मंजरी किनकी रचनाएं? मतीराम की। चिंतामणि त्रिपाठी के तो मैं जस्ट ही बताया हूँ, कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु। बिहारी की रचनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, घनानंद की बहुत सारी रचनाएं, दो ही ऐसा नहीं कि दो ही रचनाएं, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। जैसे आप तो मैं बताया हूँ, सुजान सार और इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, रसके वल्ली, यमुना यश, यह सब किनकी रचनाएं? घनानंद की रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं। और शुक्ल जी क्या घनानंद को कहते हैं कि ये साक्षात रसमूर्ति हैं और ब्रज भाषा के तो प्रधान स्तंभों में से एक हैं। कौन कहें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहें। ये सारी पंक्तियां मैं बता रहा हूँ इनके बारे में। किनके बारे में? घनानंद के बारे में। और शुक्ल जी त्रिपाठी यानी चिंतामणि त्रिपाठी को क्या कहे हैं कि ये रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। कौन? चिंतामणि त्रिपाठी जी। और बिहारी लाल की एकमात्र रचना कौन है? बिहारी सतसई है। कौन है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इनकी रचना है। यह किसमें है? यह दोहा छंद में है। किसमें है? दोहा छंद में रचित है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुब्रीत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित। बताइए किनकी पंक्तियां हैं? केशवदास की, या चिंतामणि की, या भूषण कवि की, या मतीराम जी की? इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसमें कहा गया है कि भले ही कोई कविता या स्त्री या मित्र या अच्छे गुण या सुंदर रूप या मधुरता या उत्तम स्वभाव से मुक्त हो, फिर भी वे अलंकारों यानी सजावट के बिना अपनी पूर्ण सुंदरता का प्रभाव नहीं दिखा सकता है। क्या कहा गया है कि भले ही कोई कविता हो, चाहे स्त्री हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई अच्छे गुण वाला हो, चाहे सुंदर रूप वाला हो, चाहे कोई मधुर बोली वाला हो, चाहे कोई कितना उत्तम स्वभाव का क्यों ना हो, लेकिन बिना अलंकारों की सजावट को अपनी पूर्ण सुंदरता वो नहीं दिखा सकता है। यानी कुछ न कुछ वो अपने क्या करेगा? सजावट करेगा, श्रृंगार करेगा, तभी वो अच्छा लगेगा। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा केशवदास कहते हैं। कौन कहते हैं? केशवदास कहते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल जी किनके बारे में कहे हैं? बताइए कि यह श्रृंगारी कवियों की परंपरा में सबसे अंतिम है, यानी सबसे लास्ट कवि हैं। यानी कि प्रथम कवि शुक्ल ने किनको माने हैं? चिंतामणि त्रिपाठी को। किनको? चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रथम कवि माने हैं। और सबसे अंतिम कवि किनको माने हैं? शुक्ल जी द्विजदेव को। किनको माने हैं? द्विजदेव को। यानी कि सबसे अंतिम कौन है? अंतिम कौन है? द्विजदेव हैं। द्विजदेव याद रखिएगा। प्रथम और अंतिम शुक्ल जी किनको माने रीतिकाल में? याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण, यहाँ भूषण के बारे में पूछा गया है। भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? बताइए। श्रृंगारिक कविता लिखते हैं, या फिर व्यंग्य मूलक लिखते हैं, या प्रशस्ति परक लिखते हैं, या फिर करुणिक लिखते हैं? बताइए बताइए। प्रशस्ति परक लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक का मतलब कि अब भूषण जो है अपने राजा का क्या शौर्य, वीरता और प्रेम का वर्णन करते हैं, कि वो यानी कि उनके अपने राजा का वर्णन करते हैं, सब मिलाकर उनके वीरता का, शौर्य का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। उसको प्रशस्ति परक बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो ये महाराजा छत्रसाल के और राजा शिवा के क्या थे? दरबारी कवि थे। तो ये लिखते हैं कि जब छत्रसाल ने इनके पालके को कंधा लगाया था, तब ये भूषण जी लिखते हैं कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। मैं बताया हूँ रीतिकाल में जो रीति सिद्ध होते हैं, रीतिबद्ध होते हैं, लक्षण ग्रंथ यानी काव्य के नियमों के अनुसार मैं बताया हूँ।
इसमें दिया है हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचना होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ऐसी व्याख्या या ऐसी पंक्तियाँ कौन कहे हैं, बताइए। रीतिकाल के बारे में यह पंक्तियाँ कौन कहा है? शुक्ल जी कहे हैं, या फिर नगेंद्र जी कहे हैं, या फिर एचपीडी जी कहे हैं, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहें। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा नगेंद्र जी कहें। कौन कहें? नगेंद्र जी कहें। क्या कहे हैं कि हिंदी में रीति का प्रयोग लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण सहित उदाहरण नहीं होता है वह रीति ग्रंथ नहीं होता है। कौन कहे हैं? नगेंद्र जी कहे हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रीतिकाल को क्या नाम दिए हैं? इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार काल। और नागेंद्र और शुक्ल जी दोनों लोग ने क्या कहे हैं? दोनों लोगों ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीतिकाल ही नाम दिया। क्या नाम दिया? रीतिकाल ही नाम दिया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? जस्ट मैं भी बताया हूँ, श्रृंगार काल नाम किसने दिया रीतिकाल को? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? बताइए किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आप लोग बताइए अलंकृत नाम किसने दिया? बताइए किसने दिया अलंकृत नाम? कि रीतिकाल क्या है? रीतिकाल को हम लोग अलंकृत काल भी कह सकते हैं। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ यह प्रश्न है। रीतिकाल नाम किसने किसने दिया? रीतिकाल नाम शुक्ल जी और डॉक्टर नागेंद्र जी। शुक्ल जी और नागेंद्र जी दोनों लोग ने क्या नाम दिया? रीतिकाल ही नाम रखा कि यह क्या है? रीतिकाल है। कलाकाल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को किसने कलाकाल कहा? कलाकाल, यानी कि रीतिकाल को हम लोग कलाकाल भी कह सकते हैं। कौन कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहे। और अंधकार काल किसने कहा? आप लोग लगे हाथ बताइए। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? बताइए। रीतिकाल को अंधकार काल कहने वाले त्रिलोचन जी हैं। कौन है? त्रिलोचन जी। याद रखिएगा, त्रिलोचन जी। यानी कि अंधकार यानी कि रात में क्या होता है? नहीं दिखता है, तो हमें एक दो आँखों से काम नहीं चलेगा, तीनों आँखों को खोल कर रखना होगा, तब रात में दिखता है। ऐसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन एक गलत है पूछा है, यानी 3 सही है, 1 गलत है। रचना पूछा है और रचनाकार दिया है। काव्य विवेक किनकी रचना है? चिंतामणि की है। बिल्कुल सही बात है, चिंता होनी चाहिए भाई अपने काव्य के लिए। क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए, चिंता होना चाहिए काव्य की रचना के लिए। ट्रिक मैं बताया हूँ, बिल्कुल सही। भूषण जी कहे हैं शिवा बावणी रचना उनकी है, शिवा को बखानो छत्रसाल को। वृत्त कौमुदी मतिराम की है, बिल्कुल सही बात है। मति यानी वृत्त रूपी क्या होता है? हमारा मस्तिष्क होता है, यानी कि मति होता है। ऐसे भी आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। प्रताप सिंह बिरुदावली, यह सेनापति की रचना नहीं है। किनकी है? प्रताप सिंह बिरुदावली। यह पद्माकर की रचना है। किनकी है? पद्माकर की। सेनापति की कौन सी रचना है? सेनापति कवित्त रत्नाकर रचना है इनकी। कौन सी रचना है? कवित्त रत्नाकर। यही एक गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केशव दास के कृतित्व के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है कौन सा एक सही नहीं है। पहला है, रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान दिया गया है। रामचंद्रिका में क्या संकोच का विशेष ध्यान दिया जाता है? नहीं भाई, जो बातें संकोच होती है उसको का विशेष ध्यान दिया जाता है। गलत बात है भाई, निगेटिव बात है। तो यानी कि नहीं पूछा है तो यही हो जाएगा। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, बिल्कुल सही बात है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान है, बिल्कुल इसलिए कलाकाल कहा गया, बिल्कुल सही बात है।
कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल लक्षण ग्रंथ हैं। बिल्कुल भाई केशव दास जो लक्षण ग्रंथ यानी क्रमबद्ध नियमों को पालन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं बताइए? श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्त विचार, यह भिखारी दास की रचनाएं हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ तो मैं अभी बताएं कि वृत्त विचार, वृत्त क्या होता है? गोल होता है, वृत्त गोल होता है तो मस्तिष्क गोल होता है, यानी कि क्या होता है? मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क में चिंता होनी चाहिए, यानी चिंतामणि त्रिपाठी की है, जस्ट मैं अभी बताया हूँ। लेकिन यहाँ पे ओनली वृत्त विचार, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, वृत्त विचार इनका नहीं है। वृत्त विचार किनका है? दशरथ का है। किनका है? दशरथ कवि का है। दशरथ कवि का है। वृत्त विचार किनका है? दशरथ कवि का है। रसराज किनका है? यह मतीराम का है। मतीराम का रसराज है। श्रृंगार निर्णय कौन लेते हैं भाई? भिखारी दास। श्रृंगार के लिए निर्णय लो भाई। श्रृंगार निर्णय किनकी रचना है? भिखारी दास की है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, निर्णय के बारे में बताया, जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा? भिखारी दास। तो यहाँ पे सारी रचनाएं भिखारी दास की नहीं है, तो काव्य निर्णय यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यानी कि भिखारी दास के बारे में यहाँ पे देखिए काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोड़ो पिंगल, बिल्कुल यही है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है कि मतीराम से संबंधित पूछा है। रसराज और ललित लालाम इनकी विशिष्ट ख्याति मुख्य आधार है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है, रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है। रसराज नाम से ही पता चल रहा है कि श्रृंगार रस से रिलेटेड है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, नहीं भाई बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे दिया कि नायक नायिका जो रसराज में हैं वह अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, यानी कि प्रेम में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। बल्कि रसराज में जो नायक नायिका है वो क्या है? निष्कपट और लज्जाशील है। नायक कैसा है? निष्कपट है, निष्कपट है। और नायिका कैसी है? लज्जाशील है, लज्जाशील है। और यहाँ पे कहा गया क्रिया विदग्ध, बिल्कुल गलत बात है, यानी कि यहीं एक नहीं है। बाकी सारी ललित ललाम अलंकार लक्षण उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? एक भूषण के बारे में आप गलत बता दीजिए, वहाँ मतीराम के बताए हैं, केशव के बताए हैं, तो लगे याद भूषण के बारे में भी बता दीजिए। इनका पहला, इनकी कविता वीर रस प्रधान है, बिल्कुल सही बात है। भूषण की कविता शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य नहीं भाई, प्रबंध काव्य तो बिल्कुल नहीं है। यह क्या है? शौर्य काव्य है। क्या है इसमें? छत्रसाल और शिवराज भूषण क्या है? शौर्य से रिलेटेड बातें हैं, इनके शौर्य और वीरता के बारे में बताएं, न कि प्रबंध काव्य। यही एक गलत है। और ये जैसे कि शिवराज भूषण है, इसमें क्या है? इसमें अलंकार निरूपण है, यानी कि 105 अलंकारों के बारे में 105 अलंकार में लिखा गया शिवराज भूषण है, यानी कि इसको अलंकार निरूपण ग्रंथ कह सकते हैं। और छत्रसाल दशक में क्या है? इसमें छत्रसाल का क्या है? शौर्य यानी कि वीरता का वर्णन है, यानी कि इसको प्रशस्ति काव्य भी कह सकते हैं। क्या है? प्रशस्ति काव्य, प्रशस्ति काव्य भी कह सकते हैं। तो यानी प्रबंध काव्य नहीं है। क्या है? प्रशस्ति काव्य है और अलंकार निरूपण है। क्या है? अलंकार निरूपण ग्रंथ है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। रुद्र सोलंकी ने भूषण उपाधि से विभूषित किया, बिल्कुल सही बात है। भूषण नाम किसने रखा? रुद्र सोलंकी ने रखा, याद रखिएगा, ये राजा थे। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, बिल्कुल सही बात है। रीतिकार के रूप में इनको अधिक सफलता नहीं मिली। कहें कि इनकी उच्च भूमि जाते जाते नीचे हो जाती है, शुक्ल जी कहें हैं। अगला प्रश्न है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, यह कथन किनका है बताइए? यानी कि देव की कवि देव की रचना कौन सी है? सुख सागर तरंग। पहले तो एक प्रश्न यहीं से पुटअप हो गया और पूछा कि इसमें जो नायिका भेद है उसको एक विश्वकोश समझना चाहिए, ऐसा कथन किसका है? नगेंद्र जी का है, या फिर मिश्र बंधुओं का है, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नागेंद्र कहें। कवि देव के बारे में ज़्यादातर बातें डॉक्टर नागेंद्र ही कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर नागेंद्र ही कहते हैं। और यह कैसा ग्रंथ है? यह लक्षण ग्रंथ है।
जो पियानी के अकबर अली खां को समर्पित है। क्या? सुख सागर तरंग जो है यह पियानी के अकबर अली खां को समर्पित है। इसका जो है संपादन कब हुआ? 1897 में। कब हुआ इसका संपादन? 1897 में हुआ। किसने किया? मिश्र बंधुओं के पिता जो थे बाल दत्त मिश्र, उन्होंने किया। इसका संपादन किसने किया? बाल दत्त मिश्र। यह मिश्र बंधुओं के पिताजी थे। कब किए? 1897 में किए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने इसके बारे में क्या कहा है? शुक्ल जी ने कहा है कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि हैं। शुक्ल जी कवि देव के बारे में ऐसा कहे हैं। और नागेंद्र जी तो देख ही रहे हैं क्या कहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी किसके बारे में कहे हैं कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है? मतीराम सतसई के बारे में कहे हैं, या बृंद सतसई के बारे में कहे हैं, या दोहावली के बारे में कहे हैं, या फिर बिहारी की जो सतसई है उसके बारे में कहे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी के सतसई के बारे में कहे हैं। कौन कहे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? एमपी में। एमपी में भी कहाँ? ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। शुक्ल जी इनको रसवादी कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? रसवादी कवि। कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। शुक्ल जी इनको रसवादी कवि मानते हैं। और नागेंद्र जी क्या मानते हैं? नागेंद्र जी इनको ध्वनिवादी कवि मानते हैं। कौन से कवि? ध्वनिवादी कवि, यानी ज़्यादा बातें करने वाले, जैसे उद्धव नायिकाओं के बारे में नहीं होता था ध्वनिवादी, उस तरह से। इनके राजा कौन से? एक तो जय सिंह थे। बिहारी सतसई में कितने दोहे थे इनके 713 दोहे थे। कितने दोहे थे? 713 दोहे थे, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन निष्कर्ष दिया है, उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है कौन गलत है। पहला कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितना ही ज़्यादा होगी वह उतना ही अधिक सफल कवि होगा। बिल्कुल सही बात है। यह क्या है? बिल्कुल सही बात है कि जिस व्यक्ति में कल्पना की समाहार शक्ति जितना ज़्यादा होगी उतना ही क्या अच्छा कवि माना जाएगा। यानी जो कल्पनाशील कहा ही जाता है, कवि कैसे होते हैं? कल्पनाशील होते हैं। दूसरा है, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान में थी, यानी बिहारी जी में कल्पना की समाहार शक्ति बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल सही बात है ये अभी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये अभी वहीं उसी तरह है, इसमें भी वही कथन निष्कर्ष दिया है। पहला है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, यहाँ पे जनता शब्द आ गया, याद रखिएगा। उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक की स्वीकृति बनी रहेगी। जनता के अगर आज शब्द आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह कथन किनका है? शुक्ल जी का यह कथन है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तर्क इसमें क्या है? क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों यानी कि हजारों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा रूपी ग्रंथ रचे हैं जो आज तक पता नहीं है? यहाँ पे दिया है जो आज तक पता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। संस्कृत साहित्य में और हिंदी साहित्य में बहुत से यानी कि हजारों ग्रंथ भी ऐसे लिखे गए हैं जो अपने आश्रयदाता यानी कि राजाओं के बारे में, जो आज तक किसी को पता ही नहीं है। ये अभी बहुत बात सही है, जहाँ तक है बहुत बातें अच्छी तरह 100% सही है। और जनता शुक्ल के शब्द आ गया तो शुक्ल जी के, बिल्कुल सही बात है। ये अभी ए और आर दोनों क्या है? दोनों सही है। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथियों हमारे चैनल के परिवार में और भी लोग को सदस्य बनाने की कृपा करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर रीतिकाल के आगे प्रश्नों को हल करूंगा और आप लोग साथ साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। साथियों धन्यवाद।